नमस्कार साथियों, एमके नर्सिंग एकेडमी आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं महेश कुमार। आज हम टाइफॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको एंटेरिक्स फीवर्स भी कहते हैं। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियोज़ में आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक्स है आज टाइफॉइड्स, जिसको एंटेरिक फीवर्स भी कहते हैं। एंटेरिक फीवर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम्स को और मेनली उसमें इंटेस्टाइनल्स को प्रभावित करता है, इसलिए इसको एंटेरिक फीवर्स भी कहते हैं। काफ़ी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि टाइफाइड्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है एंटेरिक फीवर्स के नाम से। ये एक बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। ये कॉज होती है साल्मोनेला टाइफी से, साल्मोनेला टाइफी। ये ग्राम नेगेटिव्स बैक्टीरियाज होता है। अगर इसकी शेप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बिल्कुल रोड शेप्ड इस बैक्टीरिया नज़र आएगा। इसके अलावा इसके कुछ सब टाइप्स भी होते हैं जो टाइफाइड को कोज करने में हेल्प करता है, जिसे कहते हैं पैराटाइफी, और इसकी कैटेगरी रहती है ए, बी एंड सी। ठीक, अब अपन देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ऐसे कौन से ट्रांसमिशंस के मोड है जिससे टाइफॉइड्स ट्रांसमिट होता है। इसमें प्रमुख कारण ये हैं कंटामिनेटेड वाटर्स एंड फूड। अगर आप दूषित जल एवं भोजन ले रहे हो तो आप में टाइफॉइड होने के चांसेस हैं। दूसरा कारण होता है हाउस फ्लाइज। घर की जो मक्खियाँ रहती है, जो इधर उधर बनाती रहती है, वो भी आपको टाइफॉइड करवाने में हेल्प करेगी। इसलिए टाइफॉइड से बचना है तो अपने घर में साफ़ सफाई रखिएगा। ये जो मक्खियाँ है, इनको आप जितना संभव हो सके उनको अपने आसपास ना मंडराने दीजिए, और टाइम टू टाइम्स हाथ धोते रहिएगा। कुछ वोमिट्स होते हैं, उसकी वजह से भी टाइफॉइड हो सकता है। और इन्फेक्टेड या कंटामिनेटेड हैंड की वजह से भी टाइफाइड होने के चांसेस रहेंगे। ये जब भी आप भोजन लें तो उससे पहले आप अपने हाथों को धोइएगा, उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करिएगा। तो ये कुछ कॉज है जो आपको करेंगे। अब इसके नेक्स्ट अपन देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना टाइम्स का रहेगा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 5 से 15 दिन का। कुछ भी इसको 5 से 14 दिन भी बता सकती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा वो 5 से 15 दिन का रहता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स को। इसके साइन एंड सिम्टम्स थोड़े बड़े हैं और इसे लगभग 3 चरणों में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक्स। फर्स्ट वीक्स में क्या होता है, ये टाइफॉइड्स का फर्स्ट वीक्स होता है, जिसमें पेशेंट्स में पल्स वीक हो गई, यानी कि जो पल्स रहेगी वो वीक होगी। दूसरा कारण इसमें रहता है टेंस एब्डोमिनल। पेट जो रहेगा वो बिल्कुल भारी भारी पेट रहेगा। इसके अलावा हेडेक रहेगा, हेडेक्स, बैक एक यानी कि कमर दर्द भी रहेगा। ये कुछ लक्षण होते हैं जो कि हमें फर्स्ट वीक्स में देखने को मिलेंगे, फर्स्ट वीक्स में। इसके अलावा अब बात करेंगे सेकंड वीक की। तो सेकंड वीक्स में रैपिड पल्स, यहाँ पर पल्स जो रेट है, पल्स रेट बढ़ जाएगी। दूसरा कारण रहेगा अपने
अनकॉन्शियस पेशेंट जो है कई बार अनकॉन्शियस वाली कैटेगरीज में अनकॉन्शियस भी हो जाता है। दूसरा कारण इसमें रहता है, तीसरा कारण इसमें रहता है रेशेस नज़र आएंगे अपन को। रेशेस जो होते हैं इसमें जो स्पॉट्स रहते हैं वो बिल्कुल लाल कलर के होते हैं, जिसको रोज रेड शेप भी कहते हैं। ये कहाँ पर नज़र आएंगे? तो ये मेनली हमारे वक्ष स्थल पर और पेट वाले हिस्से में ये स्पॉट नज़र आते हैं। इसके स्पॉट्स की बात कर लेते हैं, रेशेस की बात कर लेते हैं, क्या खासियत रहती हैं। तो 2 से 4 mm इसकी साइज़ रहती है। इसके अलावा ये रोज शेप का रहता है, गुलाबी बिल्कुल रेड कलर का होता है ये, और ये 3 से 4 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाता है, ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये अपने सेकेंड वीक्स की बात हुई। अब बात करते हैं अपन थर्ड वीक्स की। थर्ड वीक्स उन पेशेंट्स में होती है जो कि गंभीर रूप से इस बीमारी से ग्रसित हैं, जो अपन एंट्रिंग फीवर्स कहते हैं। ये जाकर इसकी स्टेज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो ये डायरेक्ट अटैक करेगा अपने इंटेस्टाइनल्स को। इसमें क्या होगा? इंटेस्टाइनल परफोरेशंस, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस होगा तो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी होगी। इसके अलावा एन्सेफेलाइटिस इसमें देखा जाता है। एंड इसके अलावा ये कारण इसमें मुख्यतः ये कारण इसमें थर्ड स्टेज में थर्ड वीक्स जो रहता है उसमें देखे जाएंगे। लास्ट है फोर्थ वीक्स। फोर्थ वीक्स में पेशेंट अपने आप को रिकवर करने लगता है। पेशेंट रिकवर फ्रॉम डिजीज। तो इसके स्टेप्स अलग अलग चरण रहते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स नज़र आने की। जैसे बीमारी आगे आगे बढ़ती जाती है वैसे इसके जो साइन एंड सिम्टम है वो घातक होने जाते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं इसमें ऐसी कौन से इन्वेस्टिगेशंस है, ऐसी कौन सी जांचें रहेगी जो अपन को टाइफॉइड में करना अनिवार्य होता है। तो वो देख लेते हैं अपन। इन्वेस्टिगेशंस सबसे कॉमन होता है अपना सीबीसी। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके अलावा क्या करेंगे? इसके अलावा अपन करेंगे विडाल। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि विडाल कौन से डिजीज में किया जाता है। तो विडाल करते हैं अपना टाइफॉइड में। जब ये विडाल टेस्ट करेंगे तो विडाल टेस्ट पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट्स में टाइफॉइड के लक्षण मौजूद है। इसके अलावा और भी टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः ये 2 टेस्ट किए जाते हैं। इसमें क्या होगा कि WBC बढ़ेगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? इन्फेक्शंस हो रहा है, और इन्फेक्शंस होगा तो WBC बढ़ेगी। तीसरा कारण है कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, प्लेटलेट्स की कमी। तो ये कुछ जांचें हैं जो कि टाइफॉइड्स में की जाती है। अब नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे? इसका मैनेजमेंट क्या रहता है वो देखेंगे। मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे? मैनेजमेंट में पेशेंट्स को अपन एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक ड्रग्स। एंटीबायोटिक में भी कौन से ड्रग्स देंगे? फ्लोरोक्विनोल्स, जो कि होती है ऑलफ्लॉक्सिन्स और सिफ्रोफ्लॉक्सिन्स। मुख्यतः ड्रग्स टाइफॉइड्स में दी जाती है। इसके अलावा भी कुछ अदर्स एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है जो कि टाइफॉइड्स में दी जाती है। वो इस प्रकार है
एम्पिसिलिन, क्लोराम फेनिकोल्स, ये कुछ अन्य एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है जो कि टाइफाइड में दी जाती है। ये तो हुई बात टाइफाइड्स की। इसके अलावा पेशेंट में स्टेरॉयड ड्रग्स भी दी जाती है। स्टेरॉयड ड्रग्स उन पेशेंट में देंगे जो गंभीर रूप से बीमार है और उनको टाइफाइड होने के बार बार चांसेस हैं, तो उसमें स्टेरॉयड देंगे। इसके अलावा हम पेशेंट्स को सलाह देंगे कि वो हाई कैलोरी डाइट लें, हाई कैलोरी डाइट अपने लेवें। इसके अलावा अपने जो फूड्स वो ले रहा है उसमें विटामिन्स मिनरल्स की क्वांटिटी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार होनी चाहिए, और भोजन से वो बिल्कुल स्वच्छ भोजन वो लेस, बिल्कुल ठंडा बासी ना खाए। अगर ठंडा बासी खाएगा तो टाइफाइड के इसमें चांसेस बढ़ जाएंगे। ये होता है इसके कुछ मैनेजमेंट। अब इसमें अपन देखेंगे प्रिवेंशंस की, इसके प्रिवेंशंस कैसे कराएंगे। तो प्रिवेंशंस के लिए क्या होता है, इसके लिए भी एक वैक्सीन्स है, लेकिन वैक्सीन उन्हीं पेशेंट्स में दी जाती है जिसमें इसके होने के चांस ज़्यादा होते हैं। TAB के नाम से वैक्सीन्स आती हैं जो कि 0.5 ml होती हैं, ये उन्हीं पेशेंट में देते हैं। इसके अलावा उन पेशेंट में जो कि प्रभावित देशों की यात्रा कर रहा है, उन पेशेंट्स में ये वैक्सीन्स दी जाती हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया उसका सुपरफिशियल रिव्यू कर लेते हैं अपन। पहले अपन ने क्या पढ़ा, पहले अपन ने इसका इंट्रोडक्शंस पढ़ा। इसका पहले इंट्रोडक्शंस पढ़ा अपन ने। दूसरा अपन ने इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पढ़ा कि किस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में ये हो रहा है। तीसरा अपन ने इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशंस पढ़े, मोड ऑफ ट्रांसमिशंस अपन ने पढ़े। चौथा अपन ने कि कौन से इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो देखें। पांचवा अपन ने इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ा कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है, कितने दिन का रहता है वो पढ़े। कुछ इन्वेस्टिगेशंस अपन ने देखी कि कौन सी इन्वेस्टिगेशंस टाइफाइड में की जाती हैं। इसके अलावा अपन ने इसका मैनेजमेंट देखा, मैनेजमेंट क्या रहता है, और लास्ट में अपन ने इसका देखा प्रिवेंशंस कि कौन से प्रिवेंशन अपन को करने होते हैं। तो ये अपना आज की डिजीज़ कंप्लीट होती है टाइफाइड, जिसे एंटेरिक फीवर्स भी कहते हैं। और अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो गांव के लोग इसे महाराज के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट आपको मन में है तो आप खटाक से नीचे कमेंट कर देना, उसके जवाब हम दे देंगे। थैंक यू।